Hello everyone, my name is Prachi Vashni. In today's video, I will tell you the role of computer in garment industry. So, as we all know that computers have influenced every sphere of human life. जैसे कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. जो भी काम हम करते हैं मेनली कंप्यूटर को यूज़ करके करते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और लाइफ हमारी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और इजी हो गई है विद द यूज़ ऑफ कंप्यूटर. ऐसे ही हम डिफरेंट सेक्टर्स में कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. सो आज मैं बताऊंगी कि गारमेंट इंडस्ट्री में किस तरीके से कंप्यूटर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो गारमेंट इंडस्ट्री में भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है डिज़ाइन करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, और जो भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसके लिए विद अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को करने के लिए हम कंप्यूटर और डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं. सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ गारमेंट प्रोडक्शन इज डिज़ाइनिंग. जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले सबसे फर्स्ट स्टेप डिज़ाइनिंग ही होता है. सबसे पहले डिज़ाइनर डिज़ाइनिंग बनाता है, स्केचेस, हैंड स्केचेस, और ड्रेप करके देखता है ड्रेस को. उसके बाद फिर मैन्युफैक्चरिंग होती है. ऐसे ही कंप्यूटर का भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है. जो कैड सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इज अ सॉफ्टवेयर जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट वर्क्स को कर सकते हैं. जो कैड सॉफ्टवेयर है इन द वर्ल्ड ऑफ फैशन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इसने अपना काम किया है और इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है कैड सॉफ्टवेयर का. ऐसे ही इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कस्टमाइजेशन डेवलप कर सकते हैं, काफ़ी सारी डिज़ाइंस फैसिलिटेट कर सकते हैं. कोई भी चेंजेस स्टाइल्स में और प्रोडक्शन में कोई भी चेंजेस करना है तो इसकी हेल्प से कर सकते हैं. कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन software not only provides the possibility to speed up the process of putting a new model, सिर्फ ये स्पीड अप नहीं करता है, उसके साथ साथ प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करता है और जो भी हमारी क्वालिटी है प्रोडक्ट्स की उसको भी इंक्रीज करता है. क्योंकि अगर हम मशीनरी के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू कोई भी काम करेंगे उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी, लेबर कम लगेगा और जो भी मटेरियल का कॉस्ट है वो भी कम स्पेंड होगा. इसकी वजह से जो भी हमारा प्रॉफिट है वो ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन रेट ज़्यादा रहेगा. इसलिए कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गारमेंट इंडस्ट्री में. जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि कोई भी ड्रेस बनाना है तो हम सॉफ्टवेयर का यूज़ करके उसकी डिज़ाइनिंग, लेआउट, कटिंग, ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं. लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ CAD. Computer aided design is in the fashion industry helps to create sketches, prototypes, designs of garments. By the help of CAD we can create different varieties of sketches, prototypes and designs of the garments, and it is essentially automated system for the design, drafting, displaying of graphically orientation information. कोई भी चीज़ को ड्राफ्ट करना है, डिज़ाइन करना है, ओरिएंटेशन करके देखना है किस तरीके से कोई भी प्रोडक्ट एंड यूज़ में आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग कैसा दिखेगा, तो ये सारी प्रोसेस भी हम देख सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ कैड सॉफ्टवेयर. और डिफरेंट लेआउट्स को भी करके देख सकते हैं. एंड ये कैड सॉफ्टवेयर क्या है, कोई भी काम को बहुत ज़्यादा ईजी बना देता है. ठीक है. दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैड सिस्टम्स जो कि डिफरेंट एरियाज में यूज किए जाते हैं. फर्स्ट इज टेक्सटाइल डिजाइन सिस्टम, निटेड फैब्रिक्स, प्रिंटेड फैब्रिक्स, इलस्ट्रेशंस, टेक्सचर मैपिंग एंड एम्ब्रॉयडरी सिस्टम. जो कैड सॉफ्टवेयर वो सिर्फ एक ही एरिया में काम नहीं करता, सारे एरियाज में काम करता है. जैसे टेक्सटाइल को डिजाइन करना, निटेड फैब्रिक्स का जो प्रोडक्शन होता है उसको भी कंट्रोल करता है, प्रिंटेड फैब्रिक्स, इलस्ट्रेशंस, टेक्सचर मैपिंग, 3D ड्रेपिंग जिसको बोलते हैं, एंड एम्ब्रॉयडरी सिस्टम. वन बाय वन हम इसको पढ़ेंगे. टेक्सटाइल डिजाइन सिस्टम में कैसे हेल्प करेगा. टेक्सटाइल डिजाइन सिस्टम मतलब जो भी हम लूम पे वीव करते हैं फैब्रिक को, जो भी मोटिव डालते हैं, प्लेन वीव और डेकोरेटिव वीव का यूज करके. इसमें भी कोई भी अगर हमें पैटर्न को क्रिएट करना है तो पहले क्या होता था, कुछ टाइम पहले जब सॉफ्टवेयर का इतना यूज नहीं था, कंप्यूटर्स इतने इंट्रोड्यूस नहीं थे, उस टाइम पे मैनुअली काम करना होता था. पहले ड्राफ्टिंग की जाती थी पेपर पे, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम और मनी वेस्ट होता था. तो अब क्या है, इसमें टाइम, मनी, प्रोडक्शन सारी चीज़ें इंक्रीज हो गई, प्रोडक्शन हाई हो गया है, टाइम कम लगेगा, लेबर भी ज़्यादा स्किल्ड अगर नहीं हो लेकिन उसको बस सॉफ्टवेयर आता हो तो भी वो काम कर सकता है. इसमें
जो भी हमारे जिकार्ड, डॉबी वीव को क्रिएट करना है, प्लेन वीव को क्रिएट करना है, यार्न को डाई करना है, ये सारे प्रोसेस कैड सॉफ्टवेयर के हेल्प से हो सकते हैं। सिमिलरली जो भी एम्ब्रॉयडरीज को कंट्रोल करना है, एम्ब्रॉयडरीज को प्रोड्यूस करना है, डिजाइन्स को कंट्रोल करना है, वो सारे हम कैसे कर सकते हैं, जो कैड के वर्क स्टेशंस होते हैं उनको डेवलप करके कर सकते हैं। ऐसे ही निटेड फैब्रिक में भी यूज होता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ निटेड फैब्रिक। कोई भी निट वेयर को आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होते हैं, तो पहले क्या होता था उसमें डिफरेंट जैसे आपको पता है सर्कुलर निट मशीन होता है, फ्लैट निट मशीन होता है, उसको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाता था उसमें तो हम कंट्रोल इतना इजीली नहीं कर पाते थे। अगर कोई भी निडल ब्रेक हो रही है तो हम उसमें इतनी जल्दी नहीं पता कर पाते, क्योंकि वो इतना ज्यादा हाई स्पीड होता है मशीन्स का जो कि पता नहीं चलता। और आफ्टर द प्रोडक्शन किस तरीके का फैब्रिक दिखेगा, कलर्स को कंट्रोल करना, ये सारी चीजें उतना अच्छा नहीं था। बट बाय द हेल्प ऑफ कैड सॉफ्टवेयर वी कैन डू ऑल थिंग्स। कैड प्रोग्राम क्या करता है, इंफॉर्मेशन भी देगा आपको किस तरीके का फैब्रिक यूज करेंगे, किस तरीके का यार्न को कंट्रोल कर सकते हैं, डिफरेंट कलर्स को आप यूज कर सकते हैं, और किस तरीके का मोटिफ आपको चाहिए, किस तरीके का थ्रेड यूज करना है, फाइनल गारमेंट किस तरीके का दिखेगा, ये सारी चीजें भी आप देख सकते हैं। आपको पता है कि जो भी निटेड फैब्रिक और वुवन फैब्रिक बनते हैं उसको हम आफ्टर वीविंग के बाद ही देख सकते थे, पर इसमें हम पहले ही कर सकते हैं। जो भी आपका कितना अमाउंट लगेगा यार्न का, आप कितना मतलब जो भी पीस है वो किस तरीके का दिखेगा, कलर कौन सी जरूरत है और कौन सा डिफरेंट कलर को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, ये सारी चीजें कैड सॉफ्टवेयर की हेल्प से कर सकते हैं। दिस साइमुलेशन मतलब आपको रियल फैक्ट दिखाएगा, रियल थिंग दिखाएगा कि किस तरीके का बनेगा। इस तरीके से शो कर सकता है कि फैब्रिक आपका दिखेगा कैसे। प्रिंटेड फैब्रिक में भी यूज हो सकता है, जैसा हमने देखा कि निटेड फैब्रिक में और जो भी चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें कैड का जरूरी चीज है कैड। ऐसे ही जो प्रिंट कर रहे हैं फैब्रिक को, जो भी डिजाइन ले रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो भी मैनिपुलेशन करना है मोटिफ में, मतलब चेंजेस करना है जो भी मोटिफ में, वो भी हम कर सकते हैं। मोटिफ को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं, रिकलर कर सकते हैं, एंड उसको डिफरेंट मल्टीपल डिजाइन को कर सकते हैं। जैसे कोई भी डिजाइनर को अगर कोई चीज पसंद नहीं आया तो उसमें हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर नीड। जो भी टेक्सटाइल डिजाइनिंग सिस्टम है उसमें कलर्स को शो करके दिखाता है किस तरीके का कलर दिखेगा, 3D इफेक्ट में भी आपको दिखाएगा। इस तरीके से जो कैड सॉफ्टवेयर है प्रिंटेड फैब्रिक्स में भी काफी ज्यादा यूज होता है। ऐसे ही इस तरीके से आप इस फिगर में देख सकते हैं कि जो भी प्रिंटेड जो मोटिव्स हैं आपके, उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। जैसे पहले ये डल दिख रहा था, उसमें आपने चेंजेस किया तो इस तरीके का दिखेगा। ऐसे ही आप चेंजेस कर सकते हैं। जो भी इलस्ट्रेशंस होते हैं, जैसे आप पहले स्केचेस बनाते हैं रफ कॉपी पे, रफ पेजेस पे, उसमें काफी ज्यादा टाइम लगता है, राइट। बट बाय द यूज ऑफ कंप्यूटर हम यूज कर सकते हैं एंड सॉफ्ट कॉपीज में सेव भी कर सकते हैं। इसमें इसकी हेल्प से क्या होता है कि हम डिफरेंट टाइम, मतलब ज्यादा टाइम के लिए हमारे पास चीजें स्टोर रहेंगी, स्केचेस जो है स्टोर रहेंगे, और जो एंड प्रोडक्ट होगा वो भी पेपर और पेंसिल पे भी किया जा सकता है, ठीक है। और ऐसे ही डिफरेंट निट और वीव को हम साइमुलेशन मेथड से, मतलब रियल तरीके से देख सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं उनको, 3D डायमेंशंस में कर सकते हैं, टेक्सचर क्रिएट कर सकते हैं, डायमेंशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें किसके थ्रू होगा, कैड सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा। ऐसे ही जो भी टेक्सचर मैपिंग, मतलब इसको हम 3D ड्रेपिंग भी बोलते हैं। तो इसमें कोई भी गारमेंट का सपोज स्केच किया सबसे पहले, तो स्केच करने के बाद हमें देखना है कि गारमेंट पर्टिकुलर दिखेगा कैसे, उसका फॉल कैसा आएगा, अपीयरेंस कैसा आएगा, डिजाइन लगेगा कैसे मैनिक्विन पे, और जो भी ह्यूमन बीइंग पहनेगा रियल में। तो ये किसकी वजह से हो सकता है, आप जो भी फैब्रिक को विजुअलाइजेशन करना चाहते हैं, असल में देखना चाहते हैं, वो सारी चीजें भी आप सॉफ्टवेयर के और कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं। टेक्सचर मैपिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि फैब्रिक को ड्रेप किया जाता है इन रियलिस्टिक वे, बिल्कुल रियल लगेगा कि कोई पहन के खड़ा हुआ है। जो डिजाइनर है वो उन्होंने स्टार्ट किया कि
कोई क्यों ना हम ऐसा चीज करें जिसकी हेल्प से हम रियल देख सकें, क्योंकि रियल अगर आप देखेंगे तो उसमें अगर कोई डिफेक्ट होगा, कोई भी चेंजेस करना होगा, वो इजीली कर सकते हैं, जो कि हम जो 2D फिगर था उसमें नहीं कर सकते हैं। सो इसमें क्या करना है, जो भी आपका 2D फॉर्म है स्केच का, उसको हमने 3D में कन्वर्ट करना है। यस, सो इससे हम स्वेच भी क्रिएट कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर डिजाइन पे रख के देख सकते हैं। सो ये सारी चीजें भी यूज होती हैं, और इसमें ओरिजिनल सिलुएट भी पता चलती है कि उस पर्टिकुलर गारमेंट की किस तरीके की सिलुएट आएगी। यस, सो ऑल्सो वी कैन यूज दिस इन एम्ब्रॉयडरी सिस्टम्स। जैसे कि कोई भी मशीन्स आपने देखा होगा बड़ी बड़ी लार्ज यूनिट्स में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, कि जो भी फैब्रिक्स होते हैं, मशीनरी यूज होती है एम्ब्रॉयडरी करने के लिए भी। सो इसमें भी डिफरेंट जो भी मशीन्स होते हैं, एम्ब्रॉयडरी मशीन्स होते हैं, वो कंप्यूटर्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं। तो उससे क्या होता है कि अगर आप एक रूम में बैठे हैं और आपकी बहुत लार्ज स्केल की यूनिट है, सो आप एक कंप्यूटर से ही, एक सॉफ्टवेयर से डिफरेंट काइंड्स ऑफ मशीन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। सो इससे क्या होगा, आपको ज्यादा लोग मैनुअल लेबर नहीं चाहिए, आपको ज्यादा टाइम नहीं खर्च होगा कि आप एक जगह जा रहे हैं फिर उस मशीन को चेक कर रहे हैं, प्लस फिर जो भी प्रॉब्लम्स आपके मशीन में अकर हो रहे हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। सो आप चेंज भी कर सकते हैं। सो डिजाइनर कैन क्रिएट देयर एम्ब्रॉयडरी डिजाइन्स, मोटिव्स उनके कंप्यूटर पे क्रिएट कर सकते हैं। सो अब देखते हैं अपैरल इंडस्ट्री और कंप्यूटर, जैसे कोई भी कंप्यूटर और किस किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। सो डिजिटाइजिंग सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम, मार्कर मेकिंग सिस्टम, कटिंग ऑपरेशंस, मार्केटिंग, इंटीग्रेशन एंड इंटरनेट एंड इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन। तो इन सारे एरियाज में भी हम जो कैड का सॉफ्ट यूज है या फिर कह सकते हैं कंप्यूटर का यूज है, यहाँ पे भी करते हैं। सो लेट्स सी फर्स्ट डिजिटाइजिंग सिस्टम। अब व्हाट इज डिजिटाइजिंग सिस्टम? जैसे आपको पता है सबसे पहले हम ड्राफ्टिंग करते हैं, राइट? ड्राफ्ट बनाने के बाद फिर हम कटिंग करते हैं। ऐसे ही डिजिटाइजिंग सिस्टम में क्या करना है, सपोज आपको बहुत लार्ज स्केल पे, लार्ज लेवल पे आपको ड्राफ्ट चाहिए, आपको लेआउट करना है, तो आप डिफरेंट ड्राफ्ट्स को तो बनाएंगे नहीं एक एक करके, या फिर उसकी फोटोकॉपी भी निकालेंगे तो काफी टाइम लगेगा। सो डिजिटाइजर एक ऐसी चीज है, एक ऐसा टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर है, जिसमें कि आपको पैटर्न्स पहले रखना है स्क्रीन पे, ठीक है? इसका एक पूरा मशीन आता है, तो इसमें पहले आपको जो पैटर्न्स है रखना है, और एक रिमोट आता है उसके साथ में, क्लिक करना है उस पे हम डिफाइन कर देते हैं XY नंबर्स पे, जो भी आपको नंबर सीरीज रखना है उससे हम डिफाइन कर देते हैं। फिर उसके बाद हमने जो भी आपका हार्ड कॉपी होगा उसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है डिजिटाइजिंग सिस्टम, ठीक है? डिजिटाइजर आपका जो भी हार्ड कॉपी होगा, जो भी ड्राफ्ट्स आप यूज करते हैं, सो हम वन यूज के लिए, जो भी इंडिविजुअल यूज है, 2-3 अगर गारमेंट बनाने उसके लिए हम यूज कर सकते, उसके लिए हम अपना जो मैनुअल ड्राफ्ट है उसको यूज कर सकते हैं। बट एट लार्ज स्केल, जो भी लार्ज स्केल पे हम यूज करेंगे, तो उसमें डिजिटाइजर का इंपॉर्टेंट रोल है। सो ये क्या करेगा, जो भी आपका हार्ड कॉपी है उसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करेगा। यस, सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ डिजिटाइजर। सबसे पहले हमने कंप्यूटर को स्टार्ट करना है, फिर जो भी हमारा डिजिटल पेन है उसको रखना है, पैटर्न्स को भी रखना है, जो भी ये बोर्ड, दिस बोर्ड यू कैन सी, इस बोर्ड पे रखना है, फाइल को सेलेक्ट करना है, और आप देख रहे हैं ये पॉइंट करके इस तरीके से पूरा, जब हम क्लिक करेंगे तो पूरा पैटर्न क्रिएट हो जाता है स्क्रीन पे, ठीक है? इस तरीके से स्क्रीन पे क्रिएट हो जाता है। तो ये किस लिए यूजफुल होगा, जो आप अगर आज कोई डिजाइन बना रहे हैं, आफ्टर 2 और 3 इयर्स के बाद आप डिजाइन को देखना चाहते हैं, तो आपके पास हार्ड कॉपी रहे ना रहे, बट सॉफ्ट कॉपी आपके पास रहेगी फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है? तो इस तरीके से इसका यूज होता है। सो नेक्स्ट इज ग्रेडिंग सिस्टम। अब जैसे आपने कोई पैटर्न बनाया, उसको ग्रेड करते हैं। ग्रेडिंग क्या है? एक ऐसा मेथड है जिससे कि हम डिफरेंट साइजेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सपोज आपको जैसे पता है कि स्मॉल होता है, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, है ना? डिफरेंट साइजेस होते हैं। सपोज आपने कोई भी स्मॉल साइज बनाया, ठीक है, 30 साइज बनाया, 30 जो मीडियम साइज होता है वो बनाया। अगर आपको 32 में करना है, 34 में करना है, 36 में करना है, तो ये किसकी हेल्प से करेंगे? ग्रेडिंग सिस्टम की हेल्प से करेंगे। अब अगर बाय मैनुअली हम करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेबर की ज्यादा जरूरत होगी। सो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं?
कैड सॉफ्टवेयर की हेल्प से कर सकते हैं, कंप्यूटर की हेल्प से कर सकते हैं। सो इसमें क्या करना है, आपको पैटर्न को सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे आपने कोई भी ड्राफ्ट बनाया, उसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट किया, या फिर आप डायरेक्टली भी ड्राफ्ट बना सकते हैं कैड सॉफ्टवेयर पे। उसके बाद फिर जो आपको ग्रीन, ब्लू, रेड ये लाइंस दिख रहे हैं, ये ग्रेड किया हो गया है, ठीक है। सपोज ये हमारा कोई पैटर्न है, ये स्मॉल साइज में बनाया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको ग्रेड करना है। तो हम इस तरीके से ग्रेड करेंगे, 1 साइज स्मॉल और 1 साइज लार्ज भी हम कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अगर हमें इसे छोटा करना है तो हम इसको अंदर साइड इसकी ग्रेडिंग करेंगे। सो इसी तरीके से ग्रेडिंग होता है। सो मार्कर मेकिंग सिस्टम भी होता है। मार्कर मेकिंग क्या है कि आपने पैटर्न को क्रिएट कर लिया, अब आपको लेआउट करना है कटिंग के लिए, ठीक है। सो ये किस लिए यूज होता है, आपके जो भी वेस्टेज है उसको मिनिमाइज करता है। सपोज कोई भी फैब्रिक है, अब वो फैब्रिक उतना है नहीं जितने हमने पैटर्न को कट करना है, पर उसमें भी हम देख सकते हैं कि कितना हमारा पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, कितना एरिया है, कितने में हम कौन सा लेआउट करेंगे। आप देख रहे हैं कि इसमें जहां जहां वेस्टेज हो रही है उसको भी मिनिमाइज किस तरीके से कर सकते हैं। ये जो ब्लैंक स्पेस है, ठीक है, इस तरीके से लेआउट किया जाता है। तो ये आप मैनुअली नहीं करके कंप्यूटर वाइज कर सकते हैं, कैड सॉफ्टवेयर की हेल्प से कर सकते हैं। तो इसमें आपको बता देगा कि आपको सिर्फ इतना डालना है कि हमारे फैब्रिक की विड्थ इतनी है और लेंथ इतना है, तो सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली वो बना के दे देगा। और अगर आपको पैटर्न कोई आगे पीछे करना है, कोई क्रिएट करना है मैनुअली भी, तो आप उसको भी कर सकते हैं। सो ऐसे ही मार्कर मेकिंग सिस्टम में कैड सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट होता है। सो ये ऑटोमेटिकली आपको पूरा लेआउट करके दे देगा, ठीक है। फिर आप उसका प्रिंट आउट निकाल के और आप कटिंग कर सकते हैं फैब्रिक की। यस, नेक्स्ट इज कटिंग ऑपरेशन। सो कटिंग ऑपरेशन भी पहले मैनुअल ही होता था, लेकिन अब ऑटोमेटिक कटिंग मशीन आ गया है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको मशीन लेना है, सबसे पहले आपको कटर लेना है, ऑटोमेटिक कंप्यूटर पे ऑटोमाइज इंस्ट्रक्शन दे देना है। फिर इंस्ट्रक्शन देने के बाद आपको कटिंग मशीन पे सिर्फ वहां पे कोई खड़ा भी नहीं रहेगा, तो ऑटोमेटिकली कट करके आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑटोमेटिक ही कट करके आ गया है। सो आपको क्या करना है, सिर्फ कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन देना है, इंस्ट्रक्शन देने के बाद कट होके फैब्रिक आ गया है, ठीक है। ऐसे ही जो कैड सॉफ्टवेयर है उसका यूज कटिंग ऑपरेशंस में भी होता है। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भी आप कटिंग कर सकते हैं। यस, सो नेक्स्ट इज मार्केटिंग इंटीग्रेशन यूजिंग कंप्यूटर। जैसे आपको कोई भी डिजाइनर है और डायरेक्टली कस्टमर से कांटेक्ट करना है, तो आप जगह जगह जाके तो करेंगे नहीं। सो इसीलिए जो कंप्यूटर है वो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। सो आपने सिर्फ अपने डिजाइन को बनाना है, उसका जो भी एडवर्टाइजिंग करना है, जो भी प्रोडक्ट प्रमोशन करना है, तो किसके थ्रू करेंगे आप, कंप्यूटर की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी लेटेस्ट ट्रेंड्स हमारे आ रहे हैं मार्केट में, क्या डिमांड है कंज्यूमर की, आप प्रॉपर एक सर्वे फॉर्म फिल करवा सकते हैं, या फिर आप मैगजीन्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू डिफरेंट मेथड्स को यूज करके आप सर्वे कर सकते हैं। सो लास्ट इज इंटरनेट एंड इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन। सो इंटरनेट और किस लिए हेल्प करता है, अगर कोई भी स्टूडेंट है, उनको डिजाइनिंग ढूंढने में प्रॉब्लम हो रहा है या फिर कोई भी चीज को ढूंढने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये इंटरनेट की हेल्प से कर सकते हैं। सो ऐसे ही निफ्ट जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कोलकाता का, तो उसने क्या किया है, TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो इसकी हेल्प से जो स्टूडेंट्स के अकाउंट हैं वो क्रिएट किए गए हैं, जिससे कि जो टॉप डिजाइनर्स हैं उनसे कनेक्ट किया गया है। तो जो भी ट्रेंड आ रहे हैं, फोरकास्टिंग हो रहे हैं, डिफरेंट फोरकास्टिंग एजेंसी हैं जो कि डिजाइन को इंट्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट ईयर की अलग अलग फोरकास्टिंग होती है। ऐसे ही फैशन हाउसेज हैं, फैब्रिक सप्लायर्स हैं, तो जो भी वो इंट्रोड्यूस करेंगे, डिजाइन को इंट्रोड्यूस करेंगे, वो डायरेक्टली स्टूडेंट के पास इंफॉर्मेशन चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी इंटरनेट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। सो ये किस लिए हेल्प करेगा, इंस्टीट्यूट की भी हेल्प करेगा, स्टूडेंट की भी हेल्प करेगा। सपोज मैं कोई डिजाइन को क्रिएट कर रही हूँ और मुझे अपने डिजाइन को डिफरेंट पीपल पे पहुंचाना है, लोगों के पास पहुंचाना है, तो मेरा भी काम हो रहा है कि मेरी भी डिजाइन्स डिफरेंट लोगों के पास जा रही हैं और उनको भी प्रॉफिट हो रहा है कि वो भी नए ट्रेंड्स, नए डिजाइन्स को
इंट्रोड्यूस कर पा रहे हैं, उनसे अवेयर हो पा रहे हैं। ठीक है, सो ये सारा था आपका जो भी कंप्यूटर है, इंटरनेट है और कैड सॉफ्टवेयर है, उसका जो भी रोल है अपैरल इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।